नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, रीट जो भर्ती पात्रता परीक्षा है वो 23 और 24 जुलाई को है। और उसमें लगभग मान के चलिए 50 दिन का आपके पास में समय है, 50 से 55 दिन का समय है। अगर 20 जुलाई तक भी आप मानते हैं, 19-20 जुलाई तक, तो आपके पास कम से कम 50 दिन है। और तैयारी आप कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो इस 50 दिनों के अंदर आप क्या कुछ बेहतर करें, साथ में किन चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये जो पात्रता परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी जानते हैं कि जो जनवरी 2023 में एग्जाम होगा मुख्य परीक्षा का, जिसके आधार पर मेरिट बनेगी, वो तभी दे पाएंगे जब यहां ये एग्जाम क्वालिफाई होगा। जो 60% है मिनिमम, 150 में से 90% आपके सही होंगे कम से कम, तब आप जाकर के वहां वो एग्जाम दे पाएंगे। तो इसमें किसी भी तरह की जो है वो लापरवाही आपको नहीं करनी है, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो और भी काफी चीजें हैं जिनके बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुनिएगा। काफी चीजें आपके जो है वो एकदम साफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से आपको साथ में ध्यान रखना है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की कर रहे हो साथ में। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो या चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहे हो, मेरे अनुसार आपको रीट का ये पात्रता परीक्षा वाला एग्जाम जो है ये जरूर देना चाहिए। 100% देना चाहिए। अब किसी ने अगर फॉर्म ही नहीं लगाया कि साहब नहीं मैं तो फॉर्म ही नहीं भरा, वो एक अलग बात है। जिसने फॉर्म भरा है उसको निश्चित रूप से ये एग्जाम देने चाहिए, चाहे आपकी फर्स्ट ग्रेड की और सेकंड ग्रेड की तैयारी कितनी ही बेहतर हो, कितनी ही बेहतर हो, और आप कितने ही श्योर हो अपने आप में कि मेरा तो 100% फर्स्ट ग्रेड में होगा और 100% सेकंड ग्रेड में होगा, लेकिन आपको रीट का एग्जाम देना जरूर चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो एक तो इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात यह है कि इसमें आप तैयारी को किस तरह से साथ साथ में कंप्लीट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के सिलेबस से रीट वालों की कुछ तुलनात्मक अध्ययन करते हुए मैं आपको बता रहा हूं। और बाकी जो विद्यार्थी सिर्फ रीट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो कोई समस्या ही नहीं है, वो तो रात दिन रीट में ही लगे हुए हैं, तो बिल्कुल लगे रहें। लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब साथ में कर रहे हैं, तो अब जो लास्ट के 50 दिन है, इसमें सभी विद्यार्थियों के लिए ध्यान में रखने वाली बातें। देखिए, सिलेबस के बारे में आपको पता है, एक साइकोलॉजी है जिसके 30 क्वेश्चन है, मनोविज्ञान बाल मनोविज्ञान, दो आपके भाषाएं हैं, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड। और उसके बाद जैसे एसएसटी वाले विद्यार्थियों के लिए 60% जो है एसएसटी के, साइंस वालों के लिए वो साइंस मैथ के, और जो फर्स्ट लेवल के विद्यार्थी हैं उनके वो पर्यावरण अध्ययन के, वो मैथ के, वो जो एक सिलेबस है वो। तो अब इसमें एवरेज आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, सबसे पहले मैं साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। देखिए, साइकोलॉजी आप जो है वो साथ साथ में तैयार करते रहें, यानी आप अगर फर्स्ट ग्रेड भी दे रहे हैं चाहे सेकंड ग्रेड भी दे रहे हैं, आपको साइकोलॉजी जो है वो अभी से ही अच्छे से तैयार करके रखनी चाहिए, साथ साथ में करते रहें। आप मैक्सिमम 30 दिन मान करके चलिए कि 30 दिन के अंदर अंदर, यानी 30 जून तक आपकी साइकोलॉजी जो है रीट के अकॉर्डिंग जो है अच्छे से तैयार हो जानी चाहिए। मैं आपको फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रीट के सिलेबस का बता दूं जो डिफरेंस है। सेकंड ग्रेड और रीट का सिलेबस जो है वो लगभग 80% आपका मिलता है। फर्स्ट ग्रेड का जो है उसमें जो पांचवी और छठी यूनिट थी, अब चूंकि सिलेबस इन्होंने शुरू की 4 यूनिट को लगभग एक साथ मिला दिया फर्स्ट ग्रेड में, और पांचवी और छठी यूनिट का नाम दिया दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट। तो वो जो यूनिट है उसको छोड़ दीजिए, तो बाकी जो आपका सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड का, यानी जो पहले वाले सिलेबस में साइको में जो शुरू की 4 यूनिट थी, वो लगभग आप मान के चलिए 70 से 80% बिल्कुल सेम है। वही विकास के सिद्धांत है, वही अधिगम के सिद्धांत है, वही बुद्धि है, वही व्यक्तित्व है। हालांकि फर्स्ट ग्रेड में ये कई टॉपिक नहीं है, लेकिन लगभग मान के चलिए, इसलिए मैं कह रहा हूं 70% के आसपास उन 4 यूनिट में से मैच करेगा। तो जो टॉपिक आपके कॉमन है, अब जैसे मैं बता रहा हूं आपको यहां का, ये फर्स्ट यूनिट जो है बाल विकास वाली, वृद्धि और विकास की संकल्पना, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम से संबंध, वर्षानुक्रम और वातावरण की भूमिका, ये आपको रीट में तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये आपके फर्स्ट ग्रेड में भी आता है और ये आपके सेकंड ग्रेड में भी आता है। ये चीज तो आपको पढ़नी होगी। बाकी जैसे व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, व्यक्तित्व है, बुद्धि है, तो इसमें जैसे एक दो टॉपिक है वो आपके फर्स्ट ग्रेड में नहीं है लेकिन सेकंड ग्रेड में तो ये है, तो ये आपको पढ़ने हैं। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ वाला, ये जैसे सेकंड ग्रेड में, ये आपको पढ़ने हैं कई बालक। ये समायोजन वाला टॉपिक है, ये फर्स्ट ग्रेड में भी है।
तो ये आपको पढ़ने हैं इसमें। और इसके बाद में एक अधिगम वाली जो आपकी यूनिट है, अधिगम के सिद्धांत हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, अभिप्रेरणा, तो ये आपके इनमें फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में, इनमें सभी में है, ये आपको पढ़ना है। तो अब जैसे मान लीजिए रीट के अंदर ये वाली यूनिट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा वाला, ये आकलन मापन मूल्यांकन है, ये समग्र सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, तो ये वाला टॉपिक हो गया सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो ये कुछ एक टॉपिक हैं जो आपको इसमें से कुछ अलग से पढ़ने होंगे। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, जो टॉपिक आपके कॉमन है वो आप अभी से अच्छे से तैयार कर लो कि मेरे ये टॉपिक कॉमन है उनको मैं पढ़ लूं। और रीट का अगर आपने लास्ट बार एग्जाम दिया था 2021 वाला, तो उसके नोट्स वगैरह आपके पास में होंगे। मेरा कोर्स जिसने रीट साइको का लिया होगा उस विद्यार्थी के पास में पूरे नोट्स हैं और वो बहुत जबरदस्त तैयार हैं। जिन्हें नोट्स लिखे होंगे साथ में, मैंने खुद लिख लिख के दिए थे, जिनको अपने अच्छे से नोटबुक में मेरे अनुसार लिखा उनको। तो अब उन नोट्स को जो है वो आप बार बार पढ़ते रहें। तो ये आप इसमें से और दूसरी बात यह है कि देखिए इसमें एक तो जो विकास के सिद्धांत हैं उस पे आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। ये फर्स्ट यूनिट जब आप बाल विकास पढ़ते हैं तो इसमें विकास के जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत हैं, चाहे जीन पियाजे का सिद्धांत हो, सिगमंड फ्राइड हैं, ये कई जैसे कोहल बर्गर है, ये कई के सिद्धांत हैं, तो वो आपको अच्छे से पढ़ने होंगे इसमें। बाकी इसके अलावा आप मान करके चलिए कि पेपर जिस तरह से बहुत हार्ड भी आ सकता है जैसे 2018 वाला था, और एक सिंपल वे में भी आ सकता है जैसे कि 2021 वाला था। तो सिंपल वे का मतलब होता है कि फैक्ट टू फैक्ट क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपको सोचने की आवश्यकता नहीं होती, कौन सा सिद्धांत किसने दिया, कौन सी परिभाषा किसने दी। और हार्ड से मतलब होता है जिसके कंसेप्ट समझे हुए हों। तो कंसेप्ट वाले के अंतर्गत है, अब जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व, अब इनमें कोई नहीं होते कंसेप्ट कि आप देखो साहब हर टॉपिक में कंसेप्ट है, ये तो फैक्चुअल चीजें हैं। विकास के सिद्धांत वो समझने वाली चीजें हैं, अधिगम के सिद्धांत को समझना वो कुछ कंसेप्ट वाली चीजें हैं। तो कुछ कंसेप्ट होते हैं वो आपके समझ में आने चाहिए, और वही एग्जामिनर अगर उसको ज्यादा घुमाना हो तो कंसेप्ट में से ज्यादा पूछता है। और इसके अलावा जैसे मान लो और भी कोई कुछ नहीं करना चाहे तो रीट साइको के यूट्यूब पे वीडियो मैंने 2018 की वैकेंसी के अंदर पढ़ाए थे, और उसके अंदर सभी वीडियो को मैंने एक साथ करके और 18 घंटे का वो मैराथन वीडियो बना था। वो इतने पॉइंट टू पॉइंट ऐसे नोट्स हैं, ऐसे वीडियो लेक्चर हैं यूट्यूब पे कि अगर कोई कभी विद्यार्थी स्कूल नहीं गया हो, बिल्कुल अनपढ़ हो, उसको भी अगर वो वीडियो दिखा दो 18 घंटे का तो उसको भी साइको समझ में आ जाएगी। अब ये देखिए, ये जैसे यूट्यूब पे वीडियो है, अगर आप सर्च करेंगे रीड साइकोलॉजी मैराथन क्लास बाय अजय चौधरी, तो इसमें ये 18 घंटे का वीडियो आ जाएगा पूरा, और इसमें पूरा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है। तो अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए भी मैंने 1100 प्रश्नों का 2000 जो आपका 18 में एग्जाम हुआ था, तो 2020 में जो एग्जाम हुआ था आपके फर्स्ट ग्रेड के, तो उसमें उससे लास्ट वैकेंसी के जितने भी साइको के प्रश्न थे वो सब मैंने इस वीडियो में बनाए थे। 6 घंटे 10 मिनट का ये वीडियो बना था, और लगभग 1100 प्रश्न आए थे इसके अंदर जो पिछले वर्षों में आए हुए। अब चूंकि 1100 प्रश्नों से बाहर क्या होगा, उन्हीं प्रश्नों में घूम फिर के पेपर बनेगा वापस। तो ये तो चलो फर्स्ट ग्रेड की बात है, मैं बता रहा हूं आपको रीट का। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिए और इसको जरूर कीजिएगा। और मैं आपको अभी भी गारंटी से कह रहा हूं, आपको कम से कम 50 से 60% पेपर तो डायरेक्ट, ज्यादा ही 60 से 70 या 50 से कम 30 में से 15 से 16 17 18 क्वेश्चन कम से कम बता रहा हूं, ये एज इट इज लाइन टू लाइन इसमें से आपको मिल जाएंगे। ज्यादा भी मिल सकते हैं, 20 भी आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक मिनिमम बता रहा हूं, और आपके समझने के लिए, परिभाषा याद करने के दृष्टिकोण से बहुत जबरदस्त चीज है ये। तो इसका टारगेट जो है आप 1 मंथ का करें। जो सिलेबस में आपके साइको अभी है आप उसको अच्छे से फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में वो टॉपिक देख लीजिए कि ये मेरे कॉमन है, उनको तो घोट ही डालिए। और जो कुछ छोटे मोटे एक्स्ट्रा, जैसे 500 यूनिट है साइको की, उसमें कुछ अलग आ गए, कुछ 1-2 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिल गए, तो पिछली बार के नोट्स तैयार हैं तो उनको पढ़ लो, नहीं तो इस बार के जो है उनको थोड़ा सा किसी भी किताब से कर लो। इसके बाद में देखिए शिक्षण विधियों की बात करें तो शिक्षण विधियां कॉमन है आपके। कॉमन ऐसे है जैसे 2 भाषाएं हैं, लैंग्वेज फर्स्ट है, सेकंड जैसे हिंदी और संस्कृत या इंग्लिश है।
तो उन दोनों में 15-15 क्वेश्चन जो है वो आपके शिक्षण वीडियो के आते हैं। 15-15 क्वेश्चन जो ग्रामर उसके आते हैं और लगभग 15-15 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के। तो वो शिक्षण विधियां भी आपसे मिलती जुलती है, आपके कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है शिक्षण विधियों में। शिक्षण विधियों में नंबर मैथ की तरह होते हैं, तो आप थोड़ा उस शिक्षण विधियों वाले पोर्शन पर ज्यादा ध्यान दें। अब ऐसा नहीं आप 2 महीने तक सिर्फ संधि पढ़ रहे हैं, आप संधि और संधि विच्छेदन नियम याद करने में लगे हुए हैं कि मैं संधि अच्छे से रट के जाऊंगा मैं। अब 1 या 2 प्रश्न आएंगे, उसके लिए क्या 1 महीना लगाएंगे आप संधि और संधि विच्छेद पढ़ने के लिए? इसके लिए जो ग्रामर वाली पुस्तक आती है वही 9वीं से 12वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, पूरा पूरा पेपर पिछली बार था आपका। और पिछली बार भी मैंने आपको यही कहा था कि 6 से 12वीं के और कुछ चैप्टर तो मैंने यूट्यूब पे भी कराए थे इसी किताब में से ही, जैसे पर्यायवाची विलोम वगैरह, कई उपसर्ग प्रत्यय जैसी कई चीजें कराई थी यूट्यूब पे ग्रामर में से। तो 9वीं से 12वीं की जो ग्रामर की पुस्तक एक आती है जैसे हिंदी के लिए, तो उसमें से जो टॉपिक आपके सिलेबस में उसको पढ़ लो, कोई मोटी गाइड लाने की जरूरत नहीं है इसके लिए। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिए, स्मार्ट स्टडी करने की आवश्यकता है इस समय। और शिक्षण विधियां आपके कॉमन है, शिक्षण विधियों को मिस नहीं करें। आप अच्छे से करते हैं तो एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। साइकोलॉजी के अंदर आप 30 में से 23-24 नंबर आराम से ला सकते हैं। रीट 2021 का जो पेपर था उसमें तो बहुत सारे विद्यार्थियों के 30 में से 30 भी थे, 30 में से 29 भी थे, 30 में से 28 भी थे। तो मैं तो कम से कम बता रहा हूं कि 30-24 नंबर तो आप आराम से ला सकते हैं 30 प्रश्नों में से। 30 क्वेश्चन आएंगे इसके। शिक्षण विधियों के अंदर जैसे आपकी 2 भाषाएं हैं, तो 2 भाषाओं में से आप मान के एवरेज चलिए कि अगर आप 22 प्रश्न भी सही करते हैं, 15 में से कम 10 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के आप आराम से सही कर सकते हैं, 10 से 12। और 10-1 के आसपास क्वेश्चन अगर आप उसमें कर लेते हैं ग्रामर वाले पोर्शन में, तो सफिशियंट है ये चीजें। बहुत ज्यादा पढ़ने की बजाय या भटकने की बजाय ये जो लिमिटेड चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसी पर ही आप ध्यान दें अभी इस समय, और बार बार उसी को पढ़ें। पिछली बार भी रीट 2018 वाले में भी मैं लास्ट तक यही कहता रहा, और विद्यार्थी जो है वो कई नहीं माने, वो कि बिल्कुल नहीं हम तो हार्ड किताबें लाएंगे, बड़े बड़े ग्रंथ ला ला के पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी किताबें, बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व, मतलब कोई लेना देना नहीं था इससे, जो कि रीट से कोई चीजें रिलेवेंट नहीं थी, वो सब चीजें पढ़ रहे थे वो। अब वो नुकसान ही हुआ उसका। इसके बाद में देखिए अब आपका साइको हो गया, शिक्षण विधियां होगी। और शिक्षण विधियों के अंदर भी आप मान करके चलिए कि जैसे आज शिक्षण विधियों के 2 टॉपिक हैं, आज ये टॉपिक है, ये 1 यूनिट है, आज मैं इसको कंप्लीट कर लूं, इसको 2 दिन में कंप्लीट कर लूं, नेक्स्ट संडे तक मैं इसको ये कंप्लीट कर लूंगा। इस तरीके से करके पार्ट में डिवाइड करके करिए कि इतने दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर मैं हिंदी की शिक्षण विधियां, 10 दिन के अंदर संस्कृत या इंग्लिश की शिक्षण विधियां कंप्लीट कर लूं। ग्रामर वाला जो है उसमें पेन हाथ में रखिए, पेंसिल हाथ में रखिए, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली किताब सामने रखिए, उसे पढ़ते जाइए। अच्छा ये संधि विच्छेद है, ये विलोम शब्द है, और उसमें लास्ट में क्वेश्चन और दिए होते हैं कुछ प्रैक्टिस के लिए। कई बार तो एज इट इज उन क्वेश्चन में से छपता है, बिल्कुल एज इट इज वही क्वेश्चन, कोई ऑप्शन चेंज नहीं, तो उनको अंडरलाइन कर लें। अब ये देखिए, ये जैसे आपके हिंदी के अंदर है, शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष, अव्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द और शब्द शुद्धि, और फिर अपठित गंध्यास में से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न करना, ये वाले, ये सब टॉपिक आपके जो ये वाक्य वाले जो 9 से 12th वाली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एक ही किताब आती है, पतली सी, ज्यादा बड़ी किताब नहीं है, उसमें सब है ये, उसको गोट लो किताब को। और अब ये शिक्षण विधियां, तो इनमें क्या है ऐसा शिक्षण विधियों में? भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, फिर भाषाई कौशलों का विकास, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, शिक्षण अधिगम सामग्री। अब ये शिक्षण अधिगम सामग्री है, ये आपके सब शिक्षण विधियों में कॉमन रहेगा। ये पाठ्य पुस्तकें, बहुमाध्यम शिक्षण के अन्य संसाधन, अब आप कोई सी भी शिक्षण विधि सब्जेक्ट की उठा लो, ये चीजें आपको कॉमन मिलेगी। ये उपलब्धि परीक्षण, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, ये सब आपको वही कॉमन मिलेगा सबके अंदर, बस भाषा का चेंज हो जाएगा, भाषा चेंज हो जाएगी। तो बहुत आराम से आप अच्छे नंबर इनमें ला सकते हैं। इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं बुक फॉर एसएसटी और साइंस के जो विद्यार्थी हैं, 6 से 10th की आरबीएससी की किताबें और एनसीईआरटी की किताबें, ये निश्चित रूप से आपको पढ़नी है। मैं फिर से कह रहा हूं, मिस गाइड आपको नहीं होना है। पिछली बार में मैंने आरबीएससी की किताबें आपको बताई थी, और उस वक्त बाद में फिर जो सिलेबस जारी किया गया था 2021 वाले में, उसमें लिखा भी आया था कि 2019 से पहले की जो सेशन की किताबें हैं वो पढ़नी थी। अब इन्होंने लिख दिया 2021-22 का जो सेशन है वो किताबें आपको पढ़नी है, लेकिन मैं कारण आपको बता चुका हूं
कि रीट का जो सिलेबस आपका तैयार हुआ था 2021 में, और इस बार सिर्फ बीमा बैंकिंग वाली यूनिट हटी है एसएसटी में, तो वो जो 12 यूनिट बची है उसमें भी मेनली लास्ट वाली दो तो शिक्षण विधियों संबंधित है, जो 10 यूनिट है वो आपकी पूरी तरह से एक तरह से जैसे आरबीएससी का सिलेबस होता है, और कुछ बचे कुछ टॉपिक थे एनसीईआरटी के जो नहीं थे, वो भी उस तरीके से टॉपिक भी इन्होंने जोड़ के और आपके सामने इस बार इन्होंने सिलेबस तैयार कर दिया। और चूंकि 6 से 10th आरबीएससी की जो किताबें हैं इनकी विशेषता है कि इनमें फैक्ट अच्छे हैं, ज्यादा फैक्ट है। राजस्थान जीके का भी इसमें आरबीएससी किताबों में आ जाता है कई। और एनसीईआरटी की जो बुक्स आती है 6 से 10th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, अब उसमें फैक्ट ज्यादा नहीं है। मैंने जो एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज निकाली उसमें लगभग 1200 के आसपास प्रश्न निकले हैं। अब उसमें जैसे कई विद्यार्थी जिन्होंने लिया कुछ कह रहे थे, अभी कल कमेंट कर रहे थे कि सर उसमें जो पॉलिटी वाले चैप्टर में से तो एक चैप्टर में से 4 ही क्वेश्चन है उसमें, तो क्वेश्चन आप उस चैप्टर को आप पढ़ के देख रहे, उसमें से जब क्वेश्चन बन ही 4 रहे हैं और ये खींच के 4 बने हैं। शुरुआत में हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के चैप्टर में से 40-40 क्वेश्चन भी बने एक एक चैप्टर में। ये डिपेंड करता है कि उस चैप्टर में से कितना निकल सकता है, तो जिसमें से जितना निकलेगा उतना ही निकालेंगे। अब जबरदस्ती इसमें बाहर के दूसरे क्वेश्चन अगर भर दो तो फिर एनसीईआरटी का मतलब क्या रहा? जब बाहर की चीजें ही पढ़नी है तो फिर एनसीईआरटी पुस्तक का क्या मतलब रहा पढ़ने का? और 6 से 10th की किताबों के जो फैक्ट निकले थे क्वेश्चन, लगभग 3000 के आसपास फैक्ट निकले थे सिर्फ इन किताबों से। एनसीईआरटी के लगभग 1200 के आसपास हैं, तो ये 5200 के आसपास क्वेश्चन तो जो है इन टेट सीरीज में जो मैंने निकाली थी उसमें है। तो आपको आरबीएससी की जो किताबें हैं आप पिछले साल की उठा के देख लेना। 2021 का जो पेपर था, लाइन टू लाइन पेपर आया था, पूरा का पूरा 100% पेपर जो जीके से रिलेटेड था पूरा पूरा इन आरबीएससी किताबों से था। और चूंकि एनसीईआरटी की किताबें भी शामिल कर दी, कुछ एक मैटर थोड़ा अलग है इसमें, लेकिन ये समझने के हिसाब से सही रहती है क्योंकि इसमें समझाया ज्यादा गया है, फैक्ट कम है, और रीट जो है वो पूरा फैक्ट का खेल है। लेकिन चूंकि एनसीईआरटी पढ़नी अब मस्ट है, इन्होंने साफ साफ लिख दिया 2021-22 की किताबें, इसलिए आपको ये पढ़ना जरूरी है। और ये एनसीईआरटी किताबें मैंने यूट्यूब पे शुरू की थी, लेकिन वो अब डेली के 4000 स्टूडेंट भी नहीं देखते थे उसको, तो फिर मैंने भी कहा चूंकि इतना समय मेरे पास भी नहीं था, तो फिर मैंने वो एक बार बंद कर दी थी, फिर वो बंद हुई तो वो बंद ही हो गई। फिर वो अब इसको करा देंगे एनसीईआरटी को, लेकिन सीधी सी बात यही है कि मैं जो कह रहा हूं अगर मेरे अनुसार स्टूडेंट वास्तव में फॉलो करे तो असफलता उसको देखनी ही नहीं पड़ेगी, ये श्योर है। वो क्या है, कई आर्गुमेंट जबरदस्ती करते हैं, सर ये किताब ऐसे कराओ, इसमें से वो कराओ, वो वाली किताब, वो गाइड पढ़ लें, ये पढ़ लें, ये नहीं भी पढ़े तो काम चल जाएगा क्या? फिर वही बात है, जब बार बार शाना बच्चा जो होता है, समझदार आदमी बच्चा जो होता है, उसको कह देना सर कि भाई ये मान लो, तो मान लेता है वो। अब जिन्होंने आरबीएससी की किताबें उस टाइम पढ़ी थी, बहुत जबरदस्त स्कोर रहा सबका। अब वो तो उनका दुर्भाग्य था कि वो 21 की भर्ती परीक्षा कैंसिल हो गई। तो आरबीएससी पढ़ना जरूरी है और एनसीईआरटी भी आपको पढ़ना निश्चित रूप से जरूरी है। अब आरबीएससी का मैं आपको बता, देखिए एक तो 18 घंटे का साइकोलॉजी का मैंने मैराथन वीडियो है, वो आपके साइको में बहुत जबरदस्त हेल्पफुल है। कोई और डिटेल में लेना चाहे कि साहब पूरी डिटेल में साइको पढ़नी है, तो फिर उसके लिए जो वो कोर्स है ही ऑनलाइन। और कोई नहीं लेना चाहे, आपकी इच्छा है कि नहीं मेरी साइको तैयार है, सिर्फ रिवीजन करना है शॉर्ट में, तो फिर ये मैराथन वीडियो बिल्कुल जबरदस्त है, रामबाण। इसके अलावा 6 से 10th की आरबीएससी की किताबें मैंने जो पढ़ाई थी उनको मैंने सबको आपस में मिला करके, और अगर आप समय निकालेंगे तो हिस्ट्री की एक वीडियो बना दी 6 से 10th की, पॉलिटी की एक बना दी, ज्योग्राफी की एक बना दी, तीनों को मिला करके समय निकालेंगे तो 55 घंटे का समय आता है। अब ये 18 घंटे 95 घंटे क्या ये बहुत ज्यादा समय है? आपके पास अभी भी 50 दिन का समय है, आप डेली का 2 से 3 घंटे का समय भी लेके चलते हैं। और अब चूंकि यूट्यूब पे फास्ट देखने का ऑप्शन तो है ही, फास्ट फॉरवर्ड का, आप जो स्पीड है उसको तेज करके देखिए, मेरी वॉइस जो है उसको स्पीड और तेज स्पीड कर लीजिए। जैसे एक ही स्पीड में चलता है तो 1.5 पे कर लीजिए, फटाफट फटाफट उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा सारा। सुविधाएं जो है यूट्यूब की है चाहे ऐप में है, इन सुविधाओं का उपयोग करो, फास्ट स्पीड पे देख लो उसको बाद में। तो ये आपको निश्चित रूप से देख के चलिए, और मैं अभी भी कह रहा हूं ये बहुत जबरदस्त रामबाण चीजें हैं। इसके बाद में जुलाई वाला मंथ जो है वो आपका सिर्फ रिवीजन के लिए आप रखें कि जुलाई मंथ के अंदर हमने जो पढ़ लिया है उसको बार बार हम जो साथ में उस टाइम देखते रहें।
कि हमारे पास तैयार हो गया कि जो शिक्षण विधियां भी हमने कंप्लीट कर ली 10 दिन में। 10 दिन में एक शिक्षण विधि, 10 दिन में दूसरे सब्जेक्ट की शिक्षण विधि, 5-7 दिन के अंदर, 7-8 दिन के अंदर ग्रामर है। आज आप मान के चलिए कि जैसे आज मैंने विलोम शब्द कर लिया, आज पर्यायवाची, आज मुझे ये दोनों कंप्लीट करने हैं। तो 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा आपको 1 घंटा लगेगा इन टॉपिक को एक बार पढ़ने में। और पेन, कॉपी, पेंसिल हाथ में लिया करो, ताकि उसको कुछ हटके अगर कोई नाम आ रहा है तो उसके ऐसे मार्क कर दिया कि ये मैं भूल रहा हूं या ये मैं भूल सकता हूं, उसको मार्क कर दिया कि ये थोड़ा हार्ड है, ताकि दोबारा जब आप रिवीजन करो तो आपके वो पॉइंट ध्यान में रहे कि इसको मुझे दोबारा देखने की आवश्यकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखें। 15 जुलाई से परीक्षा तक केवल रीट पर ध्यान दें। आपका 23-24 जुलाई को एग्जाम है पात्रता वाला। तो मेरा यह मानना है कि चाहे आप फर्स्ट ग्रेड का दो, चाहे सेकंड ग्रेड का दो, आपको 15 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई जो है 23-24 जुलाई तक सिर्फ और सिर्फ आपको रीट के लिए ही वापस फोकस करना चाहिए। 5-6 दिन ये हो गए, 7-8 दिन, 9 दिन, ये जो 8-9 दिन का समय है, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ आप रीट पढ़ना, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड हो। मेरे अकॉर्डिंग एक बार स्टॉप कर देना, क्योंकि पूरी तरह ध्यान 100% एक जगह फोकस होना बहुत जरूरी है। और कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप तैयारी अच्छे से चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, सेकंड ग्रेड कर रहे हो, उस टाइम 7-8 दिन के लिए, 8-9 दिन के लिए अगर आप रीड पे फोकस करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस चीज को ध्यान रखना, इस पे बहुत ज्यादा विचार मत करना कि हमारे 8-9 दिन खराब हो जाएंगे। खराब नहीं होंगे। इस समय अगर रीट पात्रता परीक्षा में कोई लापरवाही कर ली, ये लापरवाही बहुत भारी पड़ेगी आपको। क्योंकि ये चीज ध्यान रखना आप, क्योंकि 60% यानी 90 नंबर अगर 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो गए, तो अब पहले फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम आपको भी पता है, फिर सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, लास्ट में जाकर के ये रीट वाला मुख्य परीक्षा होगी। और अगर एग्जाम फर्स्ट ग्रेड का किसी का अच्छा नहीं हुआ, या जैसे सेकंड ग्रेड का कोई एग्जाम किसी स्टूडेंट का थोड़ा बिगड़ गया, या उसमें ज्यादा उनके क्वेश्चन नहीं बैठ रहे, तो आपके पास में एक विकल्प तो रहेगा ना उस टाइम कि आप दे सको ये रीट वाला फाइनल एग्जाम। अब जब पात्रता परीक्षा ही क्वालिफाई नहीं होगी, तो फिर आप उस एग्जाम का क्या करोगे? औरों को एग्जाम देते हुए देखोगे और सिलेक्ट होते हुए भी देखोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चारवाक दर्शन जो है, वो सेकंड ग्रेड एसएसटी में मैं पढ़ा रहा था, उसमें फिलोसॉफी के अंदर चारवाक दर्शन क्या कहता है कि मुझे कल को मोर खाने को मिलेगा, इसलिए आज मैं हाथ में आई हुई चिड़िया नहीं छोड़ सकता। तो कल को फर्स्ट ग्रेड भी बनोगे, सेकंड ग्रेड भी बनोगे, लेकिन जो चीज रीट आपके थोड़ी सी मेहनत करने से हाथ में आ रही है, तो उसको क्यों जानबूझ के लापरवाही में या ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आप उसको ऐसे ही फेंको? थोड़ा ध्यान देना इस चीज को। उसके बाद में टेट सीरीज जो है, पिछले वर्षों के पेपर वो आप सोल्व करें। देखिए, मार्केट से लाते हैं तो प्रैक्टिस सेट के तौर पर जो पिछले वर्षों के पेपर हैं, उनको आप नंबर 1 पे रख के चलें। सिर्फ क्वेश्चन ही सोल्व करना वो बहुत भारी नुकसान का सौदा हो सकता है, लेकिन पिछले वर्षों के पेपर सोल्व करना वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। और बाकी कोई, मैंने भी टेट सीरीज लाई रखी है पिछली बार से। रीट साइको की टेट सीरीज है, आरबीएससी वाली है, एनसीईआरटी वाली है। और आरबीएससी और एनसीईआरटी जैसी टेट सीरीज है, वो सिर्फ टेट सीरीज ही नहीं है, वो मैटर है। वो आपको रिवीजन करना है। सही तरीका यह होता है कि आरबीएससी की किताबें पढ़ो पहले, उसके बाद में या वीडियो देख लिया, फिर उन क्वेश्चन को सोल्व करो। एनसीईआरटी के अंदर आपने पहले एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ा, एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ने के बाद में फिर जो एनसीईआरटी की टेट सीरीज में चैप्टर है, वो टेट सीरीज का नाम है चैप्टर वाइज, फिर उसको सोल्व किया, तो उसका सही मायने में देखो बेनिफिट तब है। अब कोई शॉर्टकट निकालना चाहे या कि, तो फिर परिणाम उतने बेहतरीन नहीं आते जितने आने चाहिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनका ध्यान रखिए और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी इसमें। तो आप जो है 150 में से 90 नंबर आराम से ला सकते हैं। आप जैसे एवरेज मान के चलें कि साइको के अंदर भी अगर आप कम से कम 23-24% भी सही करते हैं, 22 ही मान लो, अब इससे कम तो क्या सही करोगे, 22 तो कम से कम करोगे ही। लैंग्वेज जो है, दोनों भाषाओं के अंदर भी आप लगभग 22-22 का एवरेज अगर आप मानो कि कम से कम इतने तो हम सही करेंगे। और लास्ट वाला जो सब्जेक्ट एसएसटी है या साइंस के जो विद्यार्थी हैं, साइंस के विद्यार्थियों को भी वही 6 से 10th वाली किताब पढ़नी है। जो फर्स्ट लेवल के विद्यार्थी हैं, उनको 8वीं तक की किताबें अच्छे से घोटनी है। तो एसएसटी के अंदर भी आप मान लीजिए 40% भी आप सही करें, ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूं, 45 तो होने चाहिए, आप 40-42 ही मान लो। तो इनसे भी अगर आप कम करो तो 40% इसमें सही बच गए।
20% ये, 20% ये मान लो 22 की जगह, ये भी 20 ही मान लो। 40, 50, 60, 70, 80 और 90, 100। तो 100 नंबर तो आपने हासिल कर लिया ना, 90 के आपको रिक्वायर है। तो ये तो मिनिमम है, जब कट कटा के आपको, हालांकि माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन कम से कम इतने तो सही आपके बचेंगे। 150 में से 150% आप सही करोगे, तो उसमें से क्या 50% भी गलत होने के बाद क्या 100% भी सही नहीं रहेंगे? तो आराम से सही हो सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो रिवीजन है। इस चीज का आप विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। अगर रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर समस्या वही है कि थोड़े दिन के अंदर आप ये सारी चीजें भूल जाएंगे। तो रिवीजन पर आपको विशेष बल देना है, उस चीज को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। तो मुझे आशा है कि जो चीजें मैं आपको समझाने चाह रहा हूं वो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको किन चीजों का ध्यान में रखना है। किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करनी है, और ये आराम से मैनेज हो सकता है। और ये एग्जाम सबको देना है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों को भी। ये विशेष तौर से आप ध्यान में रखिएगा। जो चीज आपके आंखों के सामने, थाली अगर कोई आ रही है खाने की, और उसको आप छोड़ करके और आपको कहीं से सूचना मिल गई कि वहां बड़े मीठे मीठे मिठाइयां और पकवान बन रहे हैं, बन रहे हैं, अब हाथ में आई हुई रोटी को छोड़ के सोचो कि चलो हम तो पकवान ही खाएंगे। अब क्या पता पकवान भी कोई और खा गया उस टाइम। फिर भाई मेन बात वो है कि जब जो चीज आपके सामने सरलता से आपको उपलब्ध हो रही है तो उसको ठोकर नहीं मारनी चाहिए। थोड़ा सा साथ में आप मेहनत करो तो पात्रता परीक्षा भी आपकी निकल जाएगी, और फिर फर्स्ट ग्रेड का जबरदस्त शानदार एग्जाम होगा। तो आपको कुछ ही समय मालूम हो जाएगा कि भाई मुझे आवश्यकता ही नहीं आगे। लेकिन बात तो वही है ना, फर्स्ट ग्रेड की जैसे मान लो 6,000 सीटें होगी, सेकंड ग्रेड की 10,000 सीटें होगी, तो 16,000 सीट जो भरी जाएगी। बाकी जो विद्यार्थी, कम से कम 12-13 लाख विद्यार्थी अभी भी जो बचे हैं इन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, तो वो विद्यार्थी फिर क्या करेंगे? वो एग्जाम इसी का देंगे, रीट का। और रीट का तब दे पाओगे जब पात्रता परीक्षा क्वालिफाई होगी। ये भी तो एक सत्य है ना कि 6,000 सीट की फर्स्ट ग्रेड अगर भरेगी तो इतनी ही भरेगी, चाहे कोई विद्यार्थी आप आगे आगे वाले कितने भी मेधावी हो। सीट तो फिक्स है कि इतनी भरी जाएगी। सेकंड ग्रेड में भी फिक्स है कि इतनी सीट भरी जाएगी। तो जिनका सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर वो एग्जाम तो आपको देना ही होगा ना उस टाइम। तो आप थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करते हुए चले हर चीज को। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।